climate change mitigation and conservation. Fine, this is the next point. तो इसके अंदर क्या आएगा? These are your main headings, ठीक है, उसके अंदर हम सब पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं. तो इस बिल अमेंडमेंट बिल का एम ये है कि ensure that areas, actually the such areas, forested areas, contribute to India's effort in combating climate change, ठीक है, and contribute to India's international commitments like net zero emission by 2070. So this key provision actually aims, or the objective of this key provision is to ensure that such areas, means the forest areas, contribute to India's efforts in combating climate change. So first is to contribute in, or contribute towards combating climate change. You see, climate change, ठीक है. जो हमारी मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री, वी कॉल्ड इट UNFCCC, ठीक है. दिस UNFCCC is different, United Nations Framework Convention on Climate Change, but हमारी जो मिनिस्ट्री है, we called it Ministry of Environment, Forest and Climate Change, MOEFCC, ठीक है. This is the United Nations Convention actually, that is Framework Convention on Climate Change. इसी के अंदर आपकी कॉप्स की मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लेट अस से 21, करंटली 28 हुई है, 28 होने वाली है अभी सऊदी अरेबिया में, ठीक है. सऊदी अरेबिया नहीं, यूएई, ठीक है, दुबई में होगी ये. तो 28th मीटिंग that is conducted under the umbrella of this United Nations body called UNFCCC, ठीक है. So climate change, lots of things going on, discussions going on, and we are concerned as well. And as a nation, India is doing somewhere better in terms of mitigating the climate change impact the world level. Basically there are certain things which we need to keep in mind. अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं climate change direction, अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो इसके लेवल पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, देयर इज वन थिंग कॉल्ड NDCs, नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. इसमें हर गवर्नमेंट UNFCCC की जो सेक्रेटेरिएट है, इनको ये प्लेज करती है, ठीक है, बताती है कि हम बाय 2030 और बाय 2050 क्या मेजर्स लेने वाले हैं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कम्बैट कर सकते हैं, ठीक है, एट द इंडिविजुअल नेशनल लेवल. तो इसमें गवर्नमेंट ने हमारी काफ़ी सारी इनको प्लेज प्रोमिस किए हैं, ठीक है, सबमिट किए हैं इन रिटन फॉर्म एक्चुअली. तो यहाँ पे काफ़ी सारी हैं, जैसे सपोज हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी कंट्रीब्यूशन लेटर से 50% तक करना चाहते हैं बाय 2050 और 2030, ठीक है. जो फॉसिल फ्यूल इंटेंसिटी है या फॉसिल डिपेंडेंसी जो है इकोनॉमी की, वी वांट टू अचीव इट बाय 45% बाय ईयर 2030. एंड the biggest thing is, or the positive thing is, at this level we have somewhere achieved this target prior to 2030. 2030 to abhi 7 years to go, 7 years down the line, but somewhere before 7 years we have been able to achieve such kind of targets. So of course we are doing wonderful in these parts, ठीक है. apart from that, suppose renewable energy की बात है तो एक हमारे पास इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसका हेड क्वार्टर अगर आप देखोगे तो गुरुग्राम में है. इसको इंडिया एंड फ्रांस ने स्टार्ट किया था इस अलायंस को, ठीक है. इसमें क्या है, प्रोजेक्ट ये है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो सोलर एनर्जी है उस पर फोकस करना है. सोलर एनर्जी फ्री एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो क्यों ना उसको कैप्चर किया जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग मोर ऑफ कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स व्हिच आर ऑफ कोर्स carbon emitting as well, carbon intensive, plus these are non renewable as well.
ठीक है। सो रिसोर्स है वो तो खत्म हो जाएंगे एक टाइम के बाद, isn't it? So therefore our focus you see today is more on renewable energy. Renewable includes everything, not just solar energy but wind, hydro projects, ठीक है। So and I mean even nuclear, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम, सिविल न्यूक्लियर जैसे होते हैं, सपोज कुंडन कुल्लू में प्लांट लगा हुआ है जिससे आप एनर्जी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, सिविल न्यूक्लियर डील्स, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के लिए भी न्यूक्लियर यूज होता है बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो भी देख ली सबने, ओपनहाइमर, ठीक है, देख लो, to get the idea how to make bombs and why not to make more, ठीक है। ऐसी चीज़ें देखा करो जो यूपीएससी में फ़ायदा है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को ये मूवी देखनी ही चाहिए, मैंने भी देखी बट आई एम प्लानिंग टू वॉच, तो देख लो, ठीक है। काफ़ी कुछ उससे आइडिया आएगा बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू समवेयर, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर दिस nuclear weapons and all, especially with respect to the US this Russia and Ukraine conflict, ठीक है। तो वहाँ पे एक पार्टी ये कह रही है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स यूज़ कर सकते हैं, तो एटलीस्ट यू शुड हैव द आइडिया, द बेसिक्स ऑफ दिस न्यूक्लियर aspects. And Oppenheimer is, you know, indeed the father of this nuclear weapons, ठीक है। सो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए एंड ऑल, at least you have the idea, you should have the idea of those basic things. Okay. So these are the, you know, the things actually the government of India is doing and we are doing currently wonderful on this level. इसी के साथ आपने ये भी देखा होगा कि पेट्रोल में हम इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं, सुना किसी ने? जैसे पेट्रोल है ना उसमें हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग, 10% हमारा टारगेट था, ठीक है, बाय 2020, जिसको हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। नाउ दिस इज बाय 2025 20% ऑफ ब्लेंडिंग, तो हम इसको भी अचीव कर लेंगे। वी आर मूविंग ऑन द राइट डायरेक्शन, मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल की प्रोडक्शन होती है लाइक राइस हस्क है या शुगर कैन बैगेज जो होती हैं, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। सपोज जैसे विंटर्स में आप देखते हो कि पराली जलाने की बड़ी सारी शिकायतें आती हैं ना, बिकॉज ऑफ उसके बाद विंटर में पोल्यूशन जो स्पेशली दिल्ली साइड है या जैसे एनसीआर रीजन में, तो दिस कुड बी यूज फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, ठीक है। सो उसमें कुछ भी लॉस नहीं है, कुछ भी हानि नहीं है, फायदा ही फायदा है। एंड ऑफ कोर्स इथेनॉल में अगर 100% सपोज 1 लीटर पेट्रोल है, ठीक है, 1 लीटर में कितना होता है, हाउ मेनी ग्राम्स? यस, तो 1000 अगर ml है, ग्राम में आएगा कि ml में आएगा? पेट्रोल ग्राम में आएगा। तो 1000 ml में आएगा, तो इसमें 1000 की जगह हम लेट अस से विल कीप इट 800 ml ऑफ पेट्रोल प्लस 200 ml ऑफ ethanol. So ultimately you see what our dependency, we are dependent on almost 87% of our oil imports, ठीक है। so हम बाहर वाले देशों से, खास करके मिडल ईस्ट रीजन से, इन कंट्री से हम लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, रशिया एंड ऑल, इनसे हम इंपोर्ट करते हैं एक्चुअली क्रूड ऑयल एंड ऑल, और हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 87%। मीन्स अगर 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल चाहिए तो 87 लीटर्स जो है वो हमारी इंपोर्ट से मीट होती है, सिंपल लॉजिक। तो 87% ऑफ जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें। कम कैसे होगा? इन प्रोग्राम से, लाइक हम मोर ऑफ हाइब्रिड व्हीकल्स यूज करें, ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन व्हीकल्स प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लस हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स। यू सी द फोकस इज ऑन दिस साइड एज वेल, बिकॉज अल्टीमेटली व्हीकल्स भी तो कार्बन एमिट करती हैं, isn't it? So again this whole project is in the direction of combating the climate change, because ultimately climate change is what? It's a global warming, you know, this कार्बन की जो आपकी लेवल है वो बढ़ती जा रही है, that is actually driving the temperature up as well। तो हमारे को जड़ को फोकस करना है, जो सोर्स इज कार्बन। कार्बन कट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, दैट्स द फोकस, ठीक है, कि रिन्यूएबल पे शिफ्ट करो आप। फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो आप व्हीकल्स यूज कर रहे हैं हम ट्रांसपोर्ट पर्पज के लिए एंड जनरल प्राइवेट व्हीकल्स एज वेल, तो उनको भी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे ले जाओ, ठीक है। ईवीज, हाइब्रिड, यूसी हाइब्रिड चल रहे हैं आज के टाइम में, एंड अगर किसी को लेना है तो हाइब्रिड ही लेना, ठीक है। हमने हिंदू में डिस्कस भी किया था कि हाइब्रिड व्हीकल्स आर एक्चुअली द सक्सेसफुल व्हीकल्स इन द कमिंग 5-7 ईयर्स, बिकॉज जो ईवीज हैं या जो ऑल हैं उनके रेंज इशूज हैं, उनके एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वहाँ उस फ्रंट पे इशू है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग करने की वजह से देख रहे हो, एक तो इंपोर्ट हमारा कम होगा, इंपोर्ट कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हम बचा पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे को इसकी पेमेंट तो डॉलर्स में करनी पड़ती है ना, समझ रहे हो बात। तो इकोनॉमिक फ्रंट पे हमें इसका काफ़ी फायदा है, इसलिए सरकार इसको काफ़ी जोर शोर से इस पे ध्यान दे रही है,
ठीक है, 10% टारगेट हम ऑलरेडी मीट कर चुके हैं, ब्लेंडिंग स्टार्ट भी हो चुकी है। तो अब जो पेट्रोल लेते हो उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग ऑलरेडी है। फाइन।